खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कराची के मलबे से 30 लाशें मिल गई हैं। डीआईजी साउथ का कहना है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं। आपको हम अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट के हवाले से बता रहे हैं कि गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई हैं। डीआईजी साउथ का कहना है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई हैं। डीआईजी साउथ का कहना है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं। आपको अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कराची में गुल प्लाजा सहने के 5 रोज गुजर गए हैं और गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई हैं। डीआईजी साउथ का कहना है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई। डीआईजी साउथ का कहना है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली है। गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई। डीआईजी साउथ का कहना है कि ये लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं। आपको हम अहम खबर दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कल से सर्च ऑपरेशन का आगाज भी किया गया और जो लाशों का सिलसिला है वो हम देख रहे हैं कि बार बार आ रही हैं और गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई हैं। डीआईजी साउथ का कहना है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से कि कराची में सानिया गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई। डीआईजी साउथ का बयान सामने आया। डीआईजी साउथ का कहना है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई। डीआईजी साउथ का कहना है लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली। सहने में जाँ बहक अफराद की तादाद कुल 60 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई। डीआईजी साउथ का कहना है लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली है और इस सहने में जाँ बहक अफराद की कुल तादाद अब 60 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई हैं। डीआईजी साउथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं और इस वक्त आगाह कर रहे हैं आपको कि सहने में जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 60 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुल प्लाजा की एक दुकान से 30 लाशें मिली हैं। मेज़ 9 की ये दुकान है जहां से ये लाशें मिली हैं। हमारे नुमाइंदे जाए वक़्वा पर मौजूद है साकिब आलम, इनसे मजीद तफसील हासिल करते हैं। साकिब बताइएगा, गुल प्लाजा की एक ही दुकान से 30 लाशें मिली हैं और कुल तादाद अब 60 हो गई है। मजीद क्या तफसील सामने आई है? देखिए, गुल प्लाजा में जो आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है कि आग मुकम्मल बुझ गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन के दौरान की जो है वो एक ही दुकान से बेशुमार लाशें जो है वो मिली है, जिनको इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द अज जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लाशें जो है वो इंतहाई शोफता हालत में है, जिससे साउथ के मुताबिक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाशें जो है वो 30 अफराद की है, जिनको इस वक्त मेजनाइन फ्लोर की जो दुकान में लाशें मौजूद है वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लाशों को जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अब तक बरामद होने वाली लाशों की तादाद जो है वो 30 हो गई है, जिसमें तकरीबन 10 के करीब ऐसी लाशें हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने प्यारों की लाशें हासिल करने के लिए डीएनए क्रॉस मैच के लिए सैंपल जो है वो जमा करा दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो बिला तासुन इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से जो रजाकार है वो इमारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी तादाद में लाशें जो है वो एक ही दुकान से मिली हैं, जो कि मुमकिन तौर पर नाकाबिल शनाख्त है और इनकी शनाख्त भी जो है वो डीएनए क्रॉस मैच के जरिए ही मुमकिन हो पाएगी। जी ठीक है साकिब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। चीफ रिपोर्टर इस वक्त इक़्तिदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, ये बताइएगा कि आप तक क्या मालूमात सामने आई हैं? 30 लाशें मिल गई हैं और अब जो कुल तादाद बताई जा रही है वो 60 हो गई है। देखिए, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। चूंकि 4 दिन से जायद का वक्त गुजर गया है और अमलन तौर पर आज 5वां दिन है, तो बताया ये गया है डीसी साउथ के हुक्काम की जानिब से कि एक ही दुकान से बहुत बड़ी तादाद में इंसानी बाकियात मिली हैं। उसमें जो खोपड़ियों की तादाद है उसे भी काउंट किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी बाकियात ऐसी हैं या तो वो राख हो गई हैं या उनको उठाने से जो है वो शदीद मसाइल का सामना है। मजमूई तौर पर 15 से 30 जो अफराद हैं उनकी ये बाकियात मालूम होती है, क्योंकि जो हाथों की हड्डियां
या उंगलियां या पाँव की जो मजबूत हड्डियां मिली हैं, उससे ऐसा अंदाजा होता है कि एक साथ बहुत सारे लोग शायद इस जगह पर मेज़नाइन फ्लोर की इस दुकान के अंदर जमा हो गए थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ दम तोड़ गए बल्कि बहुत ज्यादा हीटिंग की बाइस जो है वो इंसानी जिस्म इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर सका। तो अमलन ये इंसानी वाक़ियात हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। यहाँ पे हुक्काम का ये कहना है कि 2-3 तरीके होते हैं। एक जो रीढ़ की हड्डी होती है वो किसी भी सूरत में जो है वो मेल्ट नहीं होती, ताहम यहाँ से मिलने वाली जो मुख्तलिफ हड्डियां हैं वो हाथ में उठाने से सुरमा हो रही हैं, इसलिए हुक्काम को अलग अलग थैलियों के साथ जो है वो अंदर भेजा गया है। ये मेज़नाइन फ्लोर का वो हिस्सा है जो पिछले 4 रोज से मलबे के दरमियान दबा हुआ था। आज बड़ी हिम्मत करके इसको जब यहाँ से रिमूव करने की कोशिश की गई है तो यहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि एक साथ बहुत सारे अफराद जो हैं वो इस दुकान में आकर छुप गए थे और फिर उनके ऊपर जो है वो मलबा आके गिर गया और फिर कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सका। हुक्काम का ये ख्याल है, जो रेस्क्यू इदारे हैं उनका ये कहना है कि ये तकरीबन 25 से 30 अफराद हैं, जबकि जो दीगर हुक्काम है उनका ये कहना है कि ये 15 से ज़ायद अफराद की जो है बाकियात हैं। ताहम इस मामले के अंदर ऐसा भी हुआ है कि जब हॉस्पिटल पहुंचाई जाती हैं, जो डॉक्टर सुमैया हैं वो ये फैसला करती हैं कि ये कितनी इंसानी बाकियात हैं। फिलहाल एक बड़ी तादाद में ये वो बदकिस्मत दुकान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मेज़नाइन फ्लोर की सीढ़ियों के साथ जो है वाक़या थी और इसके ऊपर ही बहुत सारे लैंटर और बहुत सारी छतें जो है वो आके गिर गईं। इस जगह को जब आज क्लियर करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे जब लैंटर को काटा गया है तो तभी से शुबा हो गया था। यहाँ जो मिलने वाला जो काला सा एक सुरमा था उसके बारे में पहले ही 1112 के जो अर्बन रेस्क्यू सर्विस है उसने बताया था कि यहाँ इंसानी बाकियात हैं। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल आईजी आज़ाद खान आए और यहाँ से कॉर्डन ऑफ करके माहिरीन को बाकायदा तौर पर अंदर भेजा गया है और अब वो ये कहते हैं कि वो वहाँ पे न सिर्फ बड़ी तादाद में इंसानी बाकियात हैं जिन्हें मुख्तलिफ थैलियों में कपड़ों में जमा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद जो है ये बॉडीज मेल्ट हो गई हैं या हम इसे उर्दू में कहें तो वो राख में तब्दील होने के करीब हैं, इसलिए उनको वहाँ से उठाकर शिफ्ट किया जा रहा है और अस्पताल पहुँच के ही असल में ये फैसला किया जाएगा कि ये ठीक है। साकिब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि रेस्क्यू हुक्काम की जो है वो दुकान से बाक़ियात मिलने की तस्दीक भी सामने आ चुकी है। ये आपसे जानना चाहूंगी कि मुकम्मल 30 लाशों के मिलने की जो इत्तलात सामने आई हैं उनको मुकम्मल तौर पर निकाल लिया गया है या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी और कहा जा रहा है कि 30 से ज़ायद भी लाशें हो सकती हैं अंदर उस दुकान में? देखिए इस दुकान के अंदर जो लाशें मिली हैं वो एक्चुअल में बाक़ियात हैं उन शहरियों की जो मार्केट के अंदर मौजूद थे और ये इस वक्त जो है हतमी तौर पे नहीं, एक अंदाज़न कहा जा रहा है कि ये 30 से ज़ायद या 20 से ज़ायद अफराद के जो हैं वो बाक़ियात हो सकते हैं, जो जिस कंडीशन में ये हड्डियाँ और दीगर जो इंसानी बाक़ियात मौसूल हुए हैं, तो इससे एक तखमीना लगाया जा रहा है। लेकिन हतमी तौर पे इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये 20 से ज़ायद लाशें हैं या 30 से ज़ायद अफराद के ये बाक़ियात हैं। लेकिन DC साउथ के जो हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि इस दुकान के अंदर तकरीबन 30 के करीब इस तरह की बाक़ियात मौसूल हुई हैं, जिनको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 30 अफराद की बाक़ियात हैं और इनको जो है कलेक्ट करने के लिए टीमें इस वक्त मेज़नाइन फ्लोर पे जो दुकान थी वहाँ पर मौजूद हैं और इंतहाई एहतियात के साथ इन तमाम तर बाक़ियात को कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम तर जो अफराद थे वो एक दुकान के अंदर जो है वो जमा हो गए थे आग से बचने के लिए। लेकिन जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई है तो लेंटर और दीगर भारी जो RCC के जो ब्लॉक्स थे वो इनके ऊपर गिरे हैं और आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये तमाम तर जो दुकान में अफराद मौजूद थे ये जल भी गए हैं और इमारत के भारी जो लेंटर और RCC के ब्लॉक्स होते हैं
उसके नीचे ये दब भी गए हैं। तो इस वजह से ये तमाम तर अफराद के जो बाकियात हैं वो मिक्सअप हुए हुए हैं और उनको सेपरेटली कलेक्ट करने के लिए रेस्क्यू 1122 समेत दीगर जो यहाँ पर इदारे रेस्क्यू के मौजूद हैं वो अंदर मौजूद हैं और वो थैलियों के अंदर और पोटलियों के अंदर इन तमाम तर बाकियात को कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करने के बाद इंतहाई हिफाजत के साथ इन तमाम तर बाकियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पे डॉक्टर सुमैया सैयद ठीक है। साकिब, एक दफा फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह गुल प्लाजा की दुकान से 30 लाशें मिलने की इत्तलात सामने आई हैं और आज़ा की सूरत के अंदर वो लाशें जो हैं वो बाहर निकाली जा रही हैं, तो अभी भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है या नहीं है या फिर रुक गया है? देखिए, सर्च ऑपरेशन इस वक्त मुसलसल जारी है। जैसे जैसे गुल प्लाजा की जो अगबी साइड है, पीछे वाली साइड है, वहाँ से जब मलबा हटाया जाता है और अंदर दाखिल होने के लिए कोई भी स्पेस मिलता है तो वहाँ से जो सर्चर्स हैं वो अंदर दाखिल होते हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ऐसी जो है वो जगहें बनाई गई हैं जहाँ से इमारत में दाखिल हुआ जा सकता है और तो वहाँ से रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो सर्च टीमें इमारत के अंदर दाखिल होती हैं और सर्चिंग का अमल जारी रखती हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है इमारत के अंदर, इसके अलावा इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर काली हो चुकी है। हब्स की सूरत हाल है, जो सर्चर्स हैं वो ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पा रहे हैं, मुख्तसर वक्त के बाद वो वापस आ जाते हैं और फिर दूसरी जो साइड होती है वहाँ से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और इस वक्त भी ये सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि यहाँ पर पहुँच रही हैं और अंदर जा कर के सर्चिंग का अमल जारी रखी हुई है। इस वक्त जिस दुकान से ये तमाम तर बाकियात मिली हैं, ये मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर दुकान वाक़ई थी, कॉर्नर की ये दुकान थी, सीढ़ियों के साथ ये दुकान मौजूद से भारी मिकदार में इंसानी बाकियात मिली है, जिसको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन 30 के करीब अफराद के बाकियात हैं जिनको जो है वो इंतहाई हिफाजत के साथ कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ DNA के ज़रिए शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। 50 से ज़ायद ऐसे लवाकिन हैं जिन्होंने अपने प्यारों की तलाश के लिए DNA सैंपल्स जो हैं वो जमा कराए हैं, जो कि क्रॉस मैच के ज़रिए पता लग सकेगा कि कौन से बाकियात जो हैं वो दिए गए सैंपल से मैच कर रहे हैं। जी ठीक है साकिब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि गुल प्लाजा के मलबे से 30 लाशें मिल गई हैं। DIG साउथ का कहना है कि लाइन की एक दुकान से मिली हैं। लाशें मेज़ 9 पर क्रॉकरी की दुकान में मौजूद थी और दुकान से लाशें निकालने की कोशिशें जारी हैं। बाकियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जाए वक़्वा पर इस वक्त साकिब आलम हमारे साथ मौजूद हैं और इक़्तिदार भी हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार, आपसे मालूमात लेना चाहूँगी मैं कि आप बताइएगा कि मुझे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जिस तरह साकिब ने बताया कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है, कितनी लाशें हैं जिनको निकाल कर अब तक सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी इक़्तिदार। देखिए, आपसे कुछ देर कबल रेस्क्यू हुकाम जो है मेज़ 9 फ्लोर पर सीढ़ी के बिल्कुल साथ क्रॉकरी की सबसे बड़ी दुकान में दाखिल होने में कामयाब हुए थे। तो वहां पहुंचते ही उन्होंने बाहर हुकाम को ये बात बताई कि बाहर जो मलबा उठाने का काम है इसे रोका जाए, क्योंकि धमक से इस दुकान की छत गिर सकती है और मजीद मसाइल होते हैं। तो जो मलबा उठाने का काम था उसे रोका गया है और रेस्क्यू वर्कर जो है उस टाइम इंसानी बाकियात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू वर्कर ने नीचे पैगाम दिया है कि हर सूरत में ये जो इंसानी बाकियात हैं या इंसानी ढांचे हैं वो 15 से तो जायद हैं, लेकिन इसके अलावा ये तादाद 30 तक हो सकती है। इसलिए SSP सिटीज से ये कहा गया कि वो इलाके को कॉर्डन ऑफ करें। इस टाइम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मलबा उठाने का काम था उसे रोका गया है और रेस्क्यू की जो अर्बन रेस्क्यू की जो एक्सपीरियंस टीम है उसे अंदर भेजा गया है ताकि वो जो इंसानी बाकियात हैं उसे निकालें। अंदर से जो है उन्हें ये बात बताई गई है कि उन्हें जो है वो 30 से जायद शॉपर या जो चादरें हैं वो अंदर भिजवाई जाएं ताकि वो इन इंसानी ढांचों को जो है वो नीचे की जानिब मुंतकिल करें। और साथ ही ये कहा गया है कि किसी भी किस्म का जो डेमोलिशन वर्क वहाँ पे जारी था, मलबा उठाने का काम जारी है, उसे रोका जाए। तो इस बात की तस्दीक जो है वो तमाम ही हुक्काम की जानिब से की जा रही है कि ये जो इंसानी बाकियात या बॉडीज मिली हैं इनमें ये 15 या 17 से तो जायद हैं, लेकिन कितनी हैं अभी इसके बारे में कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि नीचे जो हुक्काम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं या डिस्पोजल कर रहे हैं इन बॉडीज का, उनका ये कहना है कि बहुत सारे जो ढांचे हैं या बहुत सारी जो हड्डियां हैं वो एक साथ
जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने इस दुकान में पनाह लेने की कोशिश की, क्योंकि ये सीढ़ी के साथ थी और फिर उनके ऊपर जो है वो छत गिर गई, फिर कोई भी जो है वो वहां से बाहर ना निकल सका। और चूंकि आग जो है वो अब 5वें रोज में दाखिल हुई हुई है, तो उसकी तपिश के साथ ही ये सारा जो इंसानी जिस्म था वो शायद मेल्ट हो गया। और इसलिए अब ये बताना बहुत मुश्किल है फिजिकली तौर पर कि ये कौन कौन है। लेकिन उसमें जो तजर्बाकार रेस्क्यू वर्कर है वो ये बता रहा है कि बच्चे से लेके और बड़े आदमी तक की जो है बॉडी, ऐसा लगता है कि इंसानी वाकयात जो है वो उनको आज इसमें कामयाबी हुई है। और ये वही अलमिया है जिसका पहले जिक्र किया जा रहा है कि एक ही वो रास्ता जो खुला हुआ था, तमाम लोगों ने उसी रास्ते की तरफ दौड़ लगाई। और ये क्रॉकरी की दुकान सीढ़ी के साथ मेजनाइन फ्लोर पर सबसे बड़ी थी, तो इस दुकान के अंदर ही लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पनाह लेने के लिए या भागने के लिए या बाहर जाने के लिए यहाँ पहुंची होगी और फिर ये ऐसा वाकया हो गया। तो फिलहाल ये आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक डॉक्टर सुमैया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि अब तक कितनी लाशें हैं जो कि उन्होंने वसूल की हैं और कितनी लाशें हैं जो कि लवाकिन के उनको हवाले कर दी गई हैं और कितने अभी भी अफराद लापता हैं? देखिए, डॉक्टर सुमैया का मौक़िफ़ ये था कि 30 लाशें जो हैं वो उनकी शनाख्त हो गई है और 11 लाशें जो हैं लवाकिन के हवाले की जा चुकी हैं। उनमें से आज सुबह 3 लाशें जो हैं जिनकी शनाख्त गुज़िश्ता रात हुई थी वो भी लवाकिन के, मतलब तो 11 लाशें मजमूई तौर पर लवाकिन के हवाले की जा चुकी हैं। 30 लाशों की शनाख्त हुई है और बाकी जो है वो बाकियात थी, लेकिन ये इस वाले वाक़े से पहले की बात है। अब जो हुक्काम को बड़ी तादाद में, यानी कि वो जो दावा किया जा रहा था 85 का, तो अब वो दावा बिल्कुल करीब करीब मालूम होता है। अगर हुक्काम इस वक्त की तस्दीक कर दे कि ये 30 ही इंसानी ढांचे हैं या 30 ही लोगों की इंसानी बाकियात हैं या उससे ज्यादा की बाकियात है, तो फिगर तब्दील हो जाएगा। फिलहाल अगर इसको हम 30 काउंट कर लें तो पिछली 30 लाशें हैं, तो मजमूई तौर पर जो है वो 61 ये हो जाएगी, 60 या 61 तादाद हो जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुबह से हुक्म हमें ये बता रहे थे कि मुख्तलिफ फ्लोरों से, जिनमें ग्राउंड फ्लोर भी शामिल है, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है, जिसमें मेज़नाइन फ्लोर भी शामिल है, जब वो वहाँ मूव कर रहे हैं तो उन्होंने इस वक्त का फैसला किया है कि वो हड्डियों को जमा करें। तो बड़ी तादाद में हड्डियां जो हैं वो वहां से बरामद हो रही थी। और एक रेस्टोरेंटर को तो ये कह रहा है कि तकरीबन 5 से 7 किलो के करीब आज सुबह से हड्डियां जो है वो मुख्तलिफ फ्लोर से बरामद की जा चुकी हैं। और इस वक्त फैसला किया गया कि एक एक हड्डी को जो है वो महफूज किया जाए, नंबरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। DIG साउथ असद रजा जो नीचे बैठे हैं उनकी नॉलेज में लाई जाती है बात, उसके ऊपर नंबर लगाए जाते हैं और फिर ये जो बाकियात हैं उन्हें भेजा जा रहा है। इस दौरान तकरीबन 4 बजे एक के करीब जो मेजनाइन फ्लोर का जो सीढ़ी का हिस्सा था वहां पे जब बीम को काटा गया है और बीम काटने के बाद जब पहला रेस्क्यू अंदर पहुंचा तो उसने बताया कि यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो इंसानी ढांचे या बाकियात हैं। उसका ये कहना था कि ये 25 से 30 हो सकते हैं। तो जो 20 जो लोग अंदर गए उनका ये कहना है नहीं, ये 15 से 17 अफराद हैं। तमाम लाशें या एक साथ जो इंसान जमा थे उनकी बड़ी तादाद में बाकियात जो हैं वो अब नजर आई हैं। और वो दावा जो लोगों की जानिब से किया जा रहा था कि उनके 85 के करीब लोग मिसिंग है, अब वो दावा करीब तर हो गया है। और हुक्काम के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो जो सोच रहे थे कि वो आज रात के बाद जो है वो डेमोलेशन का सिलसिला शुरू करेंगे, मुख्तलिफ पिलर्स को काटेंगे, फिलहाल उस मंसूबे को रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि इन बाकियात को जमा किया जाए, नंबरिंग लगाकर जो है वो जिना और सिविल अस्पताल पहुंचाया जाए। जिना में ज्यादा करीब है क्योंकि जिना के DNA ने जल्दी रिपोर्टें दी है, 11 लोगों की शनाख्त हो गई है, तो ये सिलसिला जो वो आगे की तरफ बढ़ाया जाए। ठीक है, इक़्तिदार आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त जाए वक़्फ़ा पर साक़िब आलम मौजूद हैं। साक़िब, आपसे जानना चाहूंगी, कल तक ये बात कही जा रही थी कि फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया है और सेकंड फ्लोर तक अभी पहुंच नहीं है, लेकिन थर्ड फ्लोर पर ऑपरेशन का जो सिलसिला है, सर्च ऑपरेशन का, वो जारी है। इस टाइम जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो कौन से फ्लोर पर मौजूद हैं और ये बताइएगा कि कितने फ्लोर हैं जिनको क्लियर करार दे दिया गया है?
देखें, अब तक जो है वो किसी भी फ्लोर को मुकम्मल तौर पे क्लियर करार नहीं दिया गया है। रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो इस वक्त सर्चिंग के हवाले से मुसलसल जारी है। जहां जहां स्पेस बन पाता है मलबा हटने के दौरान, तो जो सर्च टीमें हैं वो इमारत के अंदर दाखिल होती हैं और कोशिश करती हैं कि जो लोग लापता हैं अब तक उनकी तलाश का अमल जो है वो जारी रखा जाए। इसी तनाजुर के अंदर इस वक्त जो फ्रंट की साइड है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे कि इस वक्त फ्रंट पर जो तीनों फ्लोर्स हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि बाहर की जानिब से तो उनमें एक्सेस लिया जा सकता है, लेकिन ये जो फ्रंट का हिस्सा है इसको बिल्कुल ही करीब ही जो है इमारत पीछे की जानिब से मुनदम हुई हुई है, तो ये हिस्सा भी जो है वो यहाँ से ज़्यादा आगे की जानिब नहीं जो है रेस्क्यू वर्कर पहुँच पा रहे हैं। इसी रेस्क्यू साकिब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता हमारा बहाल हो जाए, अपने नाज़रीन को इस तमाम सूरत हाल से आगाह करें। साकिब से हमारा राब्ता बहाल हो जाए। जी साकिब, कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, इस वक्त जो एमेजिना रोड के बैक साइड वाली जो गुल प्लाजा की साइड है वहाँ से रेस्क्यू का अमला जो है वो इमारत के अंदर मुसलसल दाखिल हो रहा है और उसी जानिब इमारत के तीनों फ्लोर जो है वो मुनदम हुए हुए हैं। तमाम तर लेंटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब उन लेंटर्स को हटाया जाता है, मलबा जब हटाया जाता है तो कुछ स्पेस बनती है, तो सर्च टीमें अंदर की जानिब दाखिल होती हैं और जा कर के सर्च करने की कोशिश करती हैं। और अब से कुछ देर कबल जो सर्च टीमें अंदर दाखिल हुई थी तो उन्होंने एक दुकान के अंदर बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा को देखा, जिस पर जो मलबा उठाने का काम था उसको फौरी तौर पे रोका गया कि मज़ीद धमक से जो है वो जो जिस दुकान के अंदर ये आज़ा मौजूद है वो छत ना बैठ जाए। इसी तनाजुर के अंदर मज़ीद रेस्क्यू की जो माहिर टीमें हैं उनको अंदर भेजा गया है, जो कि इन तमाम तर आज़ा को कलेक्ट कर रही है इंतहाई मोहतात अंदाज में और इंतहाई महारत के साथ जो है इन तमाम तर आज़ा को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि आज़ा जो है वो मिक्सअप ना हो। एक मोहतात ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लाशें जो है वो 30 के करीब हो सकती है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 20 के करीब अफराद की लाशें, तो दोनों जावियों से जो है इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन हतमी तौर पर इस वक्त ये कहना क़ाबिल वक्त होगा कि इस वक्त कितनी लाशें जो है वो मौसूल हो चुकी है। डीसी साउथ ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पे ये लाशें 30 हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो 85 अफराद मिसिंग हैं उनकी तलाश का सिलसिला मुसलसल जारी है। जिस फ्लोर के ऊपर भी स्पेस बनती है वहाँ पर रेस्क्यू टीमें दाखिल होती हैं और सर्च ऑपरेशन जो है इन्होंने जारी रखा हुआ है। जी ठीक है साकिब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इक़्तिदार, कल रात तक हम बात कर रहे थे कि अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि किसकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि कल जब सौलत जाफरी हमारे साथ जाए वक़वा से मौजूद थे तो उस वक्त काम जो है वो बंद था और काम नहीं हो रहा था। तो इक़्तिदार, ये मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगी कि अब कुछ मालूम हो सका है कि किसकी निगरानी में सारा ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद ऑपरेशन है जहाँ कोई नहीं जानता कि ये किसकी निगरानी में ऑपरेशन हो रहा है। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि अब से कुछ देर कबल तहकीकाती कमेटी के जो रुकन आज़ाद खान एडिशनल आईजी कराची यहाँ आए थे, उन्हें ये इत्तला फराहम की गई रेस्क्यू इदारों की जानिब से कि मेज़ 9 फ्लोर पर इस किस्म की सूरत हाल है। इसलिए पुलिस की जानिब से जब इस मामले को रिलीज किया गया, जब इलाके को कॉर्डन किया गया, तो डीसी साउथ को उस टाइम होश आया कि यार ये इलाका क्यों कॉर्डन कर दिया है। फिर पुलिस हुकाम ने उन्हें बताया कि ये लाशें जो हैं बड़ी तादाद में वहाँ से मिलने का, तो फिर डीसी साहब भी आ गए हैं। अब मेयर कराची के नुमाइंदे भी वहाँ पहुंचे हैं, जो दीगर लोग हैं अब वो बारी बारी जो है वो आ रहे हैं। लेकिन ये हैरानकुन तौर पर ये जो है पुलिस हुकाम को इस बारे में इत्तला दी गई। आज़ाद खान साहब खुद जब स्पॉट पर पहुंचे तो इंतजामिया को मालूम चला कि मेज़ 9 फ्लोर की दुकानों में इस किस्म की लाशें मिली हैं। जो सवाल आप साकिब से कर रही थी, हम पहले दिन से आपको ये बता रहे हैं कि तीसरे फ्लोर की छत जो है दूसरे पे गिरी, दूसरे की पहले पे गिर गई। वो तमाम इलाके जो दबे हुए थे उन्हें क्लियर करने के लिए अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए थे। अगर किसी ने बेसमेंट को भी सर्च किया तो वहां तक किया कि जहां तक छत नहीं गिरी हुई थी। फर्स्ट फ्लोर, मेज़ 9 फ्लोर की भी कंडीशन यही थी और पिछले 5 रोज से
तमाम लोग इसी बात का मुतालबा कर रहे थे कि यार ये जो छतें गिर गई हैं इन्हें आप कब काटेंगे, इनके बीम को कब तोड़ेंगे, कब अंदर जाएंगे। तो आज ये फैसला हुआ था जो अर्बन रेस्क्यू की टीम थी कि वो थोड़ी थोड़ी जो है वो रिस्क की तरफ बढ़ेगी। कोई बात नहीं, प्लाजा तो पहले ही साइडों से गिर चुका है, उसकी 3 साइडें गिर गई हैं। एहतियात के साथ काम को जो किया जाएगा, क्योंकि रात से एक नया सिलसिला आज शुरू हो गया था। जो भी रेस्क्यू इदारे काम कर रहे हैं, जो भी सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, वो अपने अपने मोबाइलों से अपने अपने सोशल मीडिया के लिए तो वीडियो बना रहे थे, लेकिन बाहर जो लवाहिकीन बैठे उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। आज कमिश्नर कराची के ऑफिस के बाहर भी बहुत सारे लोग जमा हुए और उनके यही शिकवा था कि यार जहां तक सोशल मीडिया की रसाई दी जा रही है, जहां तक आप अपने यूट्यूबर को साथ लेके जा रहे हो, अपने मोबाइल को, वहां तक हमें क्यों नहीं ले जाते। तो इसके बाद ये फैसला हुआ था कि कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो है वहां पर खुद जाएं, उनकी निगरानी में काम शुरू करें। पुलिस को टाइट किया गया, जब उसने सख्ती की है, जब आगे की जानिब बढ़े हैं, जब कहा गया है ठीक है हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, रेस्क्यू वर्कर डबल 1 डबल 2 के वर्कर्स के इंचार्ज को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि कोई भी हादसा हुआ तो हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, आपकी बिल्कुल इंश्योर्ड समझे अपने आप को। उसके बाद इस ऑपरेशन में जो है वो तेजी आई है। तो ये तनकीद करने के बाद जो है हुक्मरान जागे, ऐसे नहीं जागे। अभी भी सूरत हाल ये है कि आप देखें अभी तक जो है वो मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास किसी सिंध गवर्नमेंट के बंदे ने राब्ता नहीं किया, तो एक्चुअल तादाद तो उन्होंने देनी है। यहाँ से 30 कह देते हैं, हमें जब अस्पताल पहुंचते हो डॉक्टर समझ में आएंगे ये तो 30 लोग हैं ही नहीं, ये तो 15 लोग हैं। तो बाकियात की काउंटिंग और उसकी नंबरिंग का सिलसिला भी जारी है। अभी तक नया लम्हा बलम्हा आज न्यूज़ जो है अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। हमारे रिपोर्टर्स भी जाए वक़्वा पर मौजूद हैं और गुल प्लाजा के मलबे से अब तक 30 लाशें मिल गई हैं। DIG साउथ का कहना है कि लाशें मेज़ 9 की एक दुकान से मिली हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे।